हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। मैथमेटिक्स एजुसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज का 2 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आपके लिए जेईई मेंस 2025 का। दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है सीरीज का। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब के सब ऑड नेचुरल नंबर है और इसमें भी एक ऑड का स्क्वायर किया गया है अल्टरनेट, मतलब 1 का स्क्वायर किया तो 3 का नहीं किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, 7 का नहीं किया, फिर 9 का स्क्वायर किया। ऐसे करते जा रहा है, 40 टर्म्स हो जा रहा है। इसका समेशन हमें निकालना है। तो अगर समेशन निकालना है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम लोग जनरल टर्म इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरल टर्म कैसे निकालें, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है, इसका नहीं हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ है, इसका नहीं हुआ है, तो ऐसे जनरल टर्म कैसे लिखें। 40 टर्म्स है इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसके टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। रीअरेंज मतलब स्क्वायर जिसका किया गया है उसको एक साथ रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। फाइनाइट टर्म्स है सीक्वेंस सीरीज में, तो मैं ऐसा हमेशा कर सकता हूँ। अप टू कितना है, 20 टर्म्स। क्यों? क्योंकि एक का स्क्वायर है तो एक का नहीं है, मतलब आधा का स्क्वायर हुआ होगा, आधे का स्क्वायर नहीं हुआ होगा। तो मैं फिर से जिसका स्क्वायर नहीं हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3, 7, 11 और प्लस सोन, ऐसा ऐसा चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अप टू 20 टर्म्स। ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज का हम लोग समेशन निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज का अब हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एपी में है। 5 - 1 4, 9 - 5 4, ये एपी में है, तो इसके जनरल टर्म लिख सकता हूँ। इसके एपी का rth टर्म में कैसे लिख पाऊंगा, तो ए इसका पहला टर्म 1 है, 1 प्लस r माइनस 1 इंटू 4, दैट मीन्स 4r माइनस 3 लिख सकता हूँ इसका rth टर्म। और उसका क्या किया गया है, स्क्वायर। और rth टर्म में अगर मैं सिग्मा लगा लूँ, r बराबर 1 to 20, तो यही वाला टर्म आ जाएगा 20 टर्म्स, 4r माइनस 3, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसमें 1 रखूंगा पहला आएगा, 2 रखूंगा दूसरा आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे आते जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसके जनरल टर्म को भी लिखता हूँ। इसका a डैश r क्या होगा जनरल टर्म, तो a प्लस r माइनस 1 इंटू 4, दैट मीन्स इसमें आ जाएगा 4r माइनस 1। इसमें स्क्वायर हुआ नहीं है, इसमें भी मैं सिग्मा लगा लेता हूँ। r इज इक्वल्स टू 1 to 20 और 4r माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसको फॉर्मूले से। सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to 20, इसको जब ओपन करेंगे तो 16r स्क्वायर माइनस 24r 2ab प्लस b स्क्वायर। और फिर से हम लोग समेशन निकालता हूँ, r इज इक्वल्स टू 1 to 20, 4r माइनस 1, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं समेशन में, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और अंदर वाले का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, r बराबर 120 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन है। यहाँ पे 24 बाहर आ जाएगा। समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 20, 1 to 20 r और प्लस 9 बाहर, और समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 20, और यहाँ पे क्या है 1, और फिर प्लस 4 बाहर, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r, और माइनस फिर से कितना हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 20, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, 16 इंटू ये r इंटू r प्लस 1, 2r प्लस 1 बाय 6, तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। n कितना है यहाँ पे 20,
तो 20 इंटू 20 प्लस 1 और 2 इंटू 20 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 41 और बाय 6 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू अगर 1 को हम लोग 20 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 20 और फिर यहाँ पे प्लस 4 इंटू 20 इंटू 21 n इंटू एन प्लस 1/2 और माइनस फिर ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग लगता है कि हम लोग सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि 2 10 जा 20 2 3 जा और फिर इसको हम लोग 3 7 जा कर लेते हैं और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 10 इंटू 7 और 7 28 287 है माइनस 2 10 जा से कर लेते हैं और इसको हम लोग 21 चौक 84 हाथ में 8 21 में 42 और 8 कितना हो जाएगा 50 और इंटू 10 कितना हो गया 5040 प्लस 180 और प्लस 2 10 अगेन और 21 चौक 84 तो कितना हो जाएगा 840 और माइनस 20। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 सत्ते 112 हाथ में 11 16 8 अट्ठाईस से 128 और 11 कितना हो जाएगा 139 हाथ में 13 16 दूना 32 32 और 13 कितना हो जाएगा 45 तो 4592 और इंटू 10 कितना होगा 0 माइनस इसको अगर ऐड करें तो 5060 और इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 0 8 4 12 और 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इसको हम लोग सही से इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 0 फिर 4 फिर 9 और फिर 6 और 4 माइनस 5060। इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 और 14 में 6 गया तो 8 फिर 8 और 5 6 में 5 गया तो 1 और वहाँ पे कितना है 4 तो 41880 हमारा क्या आता है इस क्वेश्चन का आंसर 41880। यहाँ पे हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सीक्वेंस का ही है और सीरीज का ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इस सीरीज का सम मांग रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस सीरीज का सम मांग रहा है तो सबसे पहले लिख लेते हैं और ऐसे सीरीज का सम निकालना हो तो हम लोग जनरल टर्म ही लिखने की कोशिश करते हैं और जनरल टर्म आसानी से लिख सकते हैं। पहला टर्म में 1 फैक्टोरियल है नीचे, दूसरा टर्म में 2 फैक्टोरियल है, तीसरा टर्म में 3 फैक्टोरियल है, चौथा टर्म में 4 फैक्टोरियल है और ऊपर में पहला टर्म में 1 ऑड नेचुरल का सम, दूसरे में 2 ऑड नेचुरल नंबर का सम, तीसरे में 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम और चौथे में 4 नेचुरल ऑड नंबर का टर्म दिया हुआ है। वो एपी में है, हम आसानी से इसके rth टर्म को लिख सकते हैं और ऑप्शन में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियल मतलब ई में ऑप्शन दे रखा है। ठीक, तो पहले तो हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं और जैसे फैक्टोरियल आ गया ऑप्शन में भी ई दे रखा है तो मुझे एक हिंट कर रहा है कि आप इसके एक्सपेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल के एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, उसके तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं इसके सीरीज के जनरल टर्म्स को। अगर इसको मैं जनरल टर्म्स को लिखूं, जनरल टर्म को अगर मैं लिखूं मतलब rth टर्म को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा मैं 1 + 3 + 5 + 7 + so on अप टू r टर्म्स लिखा गया है यहाँ पे। और नीचे क्या है नीचे है r फैक्टोरियल, जितने rth टर्म में मतलब कितना होगा r फैक्टोरियल होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अगर r नेचुरल नंबर का सम है तो क्या होगा, r टर्म्स है इसमें, r/2 2a प्लस r-1 और इंटू क्या है d कितना है 2, तो r/2 इंटू, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 2r, ये तो कट गया, कितना बच गया r², मतलब ऊपर क्या आने वाला है r², नीचे क्या है r फैक्टोरियल, ये rth टर्म हुआ। तो देयरफॉर अगर मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो देयरफॉर जो सीरीज वो है उस सीरीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी भी दे रखा है, तो मुझे एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x के एक्सपेंशन की तरफ ही हमें बढ़ना चाहिए। इस AR में मैं क्या लगा दूंगा सिग्मा, तो हमारा समेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको मैं लिख सकता हूँ r इंटू आर, नीचे क्या लिख पाऊंगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये सब तो ये चला गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर में अभी भी r बच गया है, जिस r से मैं बचना चाहता था वो r अभी भी हमारा इस टर्म में बचा हुआ रह गया है। तो क्या करते हैं, अब उसमें ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, r बराबर 1 टू इन्फिनिटी, अब वहाँ पे r है, नीचे r-1 है, r को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, r में से एक घटा के और एक ऐड कर देता हूँ, और नीचे क्या लिख देता हूँ मैं r-1 फैक्टोरियल, जैसे हमने ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे r-1 नीचे क्या है r-1 फैक्टोरियल, और प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n और 1 टू इन्फिनिटी, और 1 बाई कितना होगा r-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से फिर से मैं इस टर्म को लिखूंगा, इस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और मैं इसको लिख पाऊंगा r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, तो r-1 से r-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना बच जाएगा r-2 फैक्टोरियल। अगर मैं इस सीरीज को मैं 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि 1 वाला टर्म को मैं पहले यहाँ पे कैंसिल आउट कर चुका हूँ, तो मुझे इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, 2 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि r-1 वाला मैंने पहले ही वहाँ पे कैंसिल कर चुके हैं उस टर्म को। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इस टर्म को भी लिख लेते हैं 1 बाय r-1 फैक्टोरियल। अगर मैं r को रखते जाऊँ, r को 2 को रख दूँ तो 1 प्लस 3 रख दूँ तो 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस उसका होता है ना e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सोन इन्फिनिटी तक होता है। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यही देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल 1 1 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, मतलब 1 प्लस 1 4 रखेंगे तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 5 रखेंगे 1 बाई 3 फैक्टोरियल, यही वाला आ रहा है, यही वाला, मतलब e टू द पावर कितना आ रहा है 1, दैट मीन्स ये क्या है e ही है। प्लस इसको जब देखो तो 1 रखूंगा 0 1, 2 रखूंगा तो 1 बाई 1 1, और 3 रखूंगा तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 4 रखूंगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसा चलता जाएगा। फिर से वही यही टर्म है, मतलब ये भी क्या है e ही है, तो ये क्या आ गया टोटल 2e, तो हमारा 2e क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है 2e, दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।